क्लेफ्ट सेंटेंस कौन से होते हैं? क्लेफ्ट सेंटेंसेस अ काइंड ऑफ सेंटेंस, वन पार्ट ऑफ सेंटेंस। वन पार्ट ऑफ सेंटेंस जैसे कि या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट। अब क्लेफ्ट यहाँ पर सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि वो सेंटेंस तो जुड़ा हुआ है लेकिन वो डिवाइडेड है अपने एम्फेसिस में। मतलब दोनों जो पार्ट्स हैं या सारे जो पार्ट्स हैं उनमें पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बैलेंस्ड स्ट्रक्चर नहीं है। किसी एक पार्ट को आपने स्पेशल इम्फेसाइज करना होता है। आपने एक पार्ट, सेंटेंस के एक पार्ट को, चाहे वो पार्ट सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, उसको आपने क्या किया है, इम्फेसाइज किया हुआ है। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कि इसमें किस चीज के ऊपर इम्फेसिस है, किसी पे कोई इम्फेसिस नहीं है। ये भी नहीं। सिर्फ असर्टिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, व्हाट इट हैज बीन सिंपली स्टेटेड। ठीक, अब इसी को हम ये कह देते हैं इट वाज ही हु, या फिर दैट वन अ मेडल। किस पे इम्फेसाइज किया? ये वाला। ये सेंटेंस जो हो गया ये हो गया क्लेफ्ट सेंटेंस। जब आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या फिर ऑब्जेक्ट पर या पर्टिकुलर पार्ट पर आपने एम्फेसाइज कर दिया, इस तरह का जो होता है वो क्लेफ्ट सेंटेंस हो गया। इसका पूरा कर लेते हैं बाय यूजिंग स्ट्रक्चर विद या तो इट और व्हाट, इवन और इवन ऑल। इन तीनों से, इनफैक्ट ऑल व्हाट एक से ही लगते हैं, वो यहां से आपके सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे इट वाज द कार ब्रेक्स दैट caused the accident, तो ये it was the कार ब्रेक्स। एम्फेसाइज हमने किस पे किया हुआ है? कार ब्रेक्स पर। नॉर्मली आप क्या कह सकते हो? कार ब्रेक्स कॉज्ड द एक्सीडेंट। ये आपका क्या हुआ? नॉर्मल सेंटेंस हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। और इसी को आपने एक पर्टिकुलर पार्ट पर एम्फेसाइज करके इसको बना दिया क्लेफ्ट सेंटेंस। या फिर व्हाट आई नीड इज मिल्क। तो अब एम्फेसाइज किसके ऊपर है? अब एक सेंटेंस होता आई नीड मिल्क, आई नीड मिल्क, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। और अगर आपने नीड के ऊपर एम्फेसाइज कर दिया तो क्या क्या आपने उसको क्लेफ्ट सेंटेंस बना दिया। व्हाट आई नीड इज मिल्क, या ऑल आई डिजायर इज पीस ऑफ माइंड। आई डिजायर पीस ऑफ माइंड, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई, नॉर्मल सेंटेंस हुआ। ऑल आई डिजायर इज पीस ऑफ माइंड, इसमें आपने क्या किसके ऊपर एम्फेसाइज कर दिया? मतलब योर डिजायर इज ऑफ डिफरेंट लेवल, योर डिजायर इज ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंस, इट इज नॉट यूजुअल डिजायर। एंड व्हाट यू डिजायर? पीस ऑफ माइंड। यानी असली में आपके आपने किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज किया? यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट के ऊपर, ऑब्जेक्ट ये जो है, और यहाँ पर पीस ऑफ माइंड। इट वॉज ही, यहाँ पर किसके ऊपर? इस नाउन प्रनाउन। इट वॉज द कार ब्रेक्स के ऊपर। तो या तो आप नाउन को या फिर प्रनाउन को या फिर ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही चीजें हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट भी आपका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। सो अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन सम डिफरेंट पार्ट, और सम पार्ट दैट इज टू से either subject or object. And how we can identify these sentences? They are always structured using it or what or all. इस तरह के sentences को आप क्या कहते हो? Cleft sentence कहते हैं।